ये कहानी बहुत ही सुंदर लिखा गया है। इस कहानी का शीर्षक है सुहाग, सिंदूर और प्रेम। बुआ जी, स्टोर रूम में यह किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें यह महिला तो मम्मी जी जैसी लग रही हैं, लेकिन इस तस्वीर में मौजूद पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे। हंसिका ने अपनी बुआ सास से पूछा, सच कहती है तू, ये तेरी सास चंद्रिका ही है? बुआ बोली। और ये कौन है? हंसिका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर है, बुआ बोली। तो क्या मम्मी जी की 2 शादियां हुई थी? ये तो मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अंशिका बोली। ये बात तो पुलकित को भी पता नहीं है, तो तुझे कैसे बताएगा? बुआ बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आया बुआ जी कि आप कहना क्या चाह रही हैं, अंशिका बोली। वो ये कि तेरे ससुर कमलेश्वर चंद्रकला के दूसरे पति हैं। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, बुआ बोली। लेकिन क्यों? अंशिका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों से ये कहे कि वो उनका दूसरा बाप है, बुआ बोली। आप पूरी बात बताइए ना बुआ। बात को ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, अंशिका बोली। तू क्या चंद्रकला और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है? बुआ बोली। जी हाँ बुआ जी, मुझे भी जानना है। आखिर पूरी बात क्या है? अंशिका बोली। तो तू चंद्रकला की पूरी कहानी सुनना चाहती है? बुआ बोली। जी बुआ जी, आखिर क्या थी मम्मी की कहानी? उन्हें 2 शादियां क्यों करनी पड़ी? अंशिका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे चंद्रकला की कहानी। और इतना कहकर बुआ ने कहानी सुनानी शुरू की। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और चंद्रकला छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और चंद्रकला के पिता रेलवे में अभियंता थे। दोनों के ओहदे अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बहुत बड़े सरकारी घर मिले हुए थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों की तरह। वही दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी सिंह, माँ सुमित्रा और 2 बड़े भाई बहन। कमलेश्वर सब में छोटा और दुलारा था। चंद्रकला अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा। चंद्रकला की माँ प्रतिमा और पिता शशिकांत कमलेश्वर के पिता रामधनी और माता सुमित्रा से उम्र में काफ़ी छोटे थे। इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कहकर पुकारा करते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे। इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज़्यादा संपर्क ना था, परंतु उन सबके दुख सुख में वे सभी शामिल जरूर होते थे। किंतु ये दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में ज़्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे चंद्रकला और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपने परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशि के लिए कोई स्थान ना था। वो शशि से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वे एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, जिन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बस इसलिए शशि अपने परिजनों के पास नहीं जाता था। वो कोई भी तीज त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने नहीं जाता था। कोई त्यौहार आता तो वो अकेले ही अपने परिवार के साथ मनाता था। लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्यौहार मनाने अपने गांव ही जाता था। सबकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। चंद्रकला और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ। चंद्रकला अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को लड़का समझकर अपनी गुड़ियों के ब्याह में
बुलाना उचित नहीं समझा। ब्याह रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर हो रहा था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं उसी ने की थी। पत्तल सकोरे, शादी की साज सजावट, सबका इंतजाम उसने ही किया था। उसे भी अच्छा लग रहा था अपनी बेटी की गुड़िया का ब्याह देखकर, क्योंकि वो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवा किसी और ने कभी नहीं उठाए थे, इसलिए वो अपनी बेटी चंद्रकला के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर जब वो दोपहर के समय बाहर आया खेलने के लिए तो उसने देखा और मन में सोचा, यह क्या हो रहा है। यहाँ तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था, वो भी चंद्रकला की गुड़िया का, और उसने मुझे बुलाया ही नहीं, चुड़ैल कहीं की। और वो गुस्से में दंदनाते हुए चंद्रकला के पास पहुंचकर बोला, चंद्रकला, आज तेरी गुड़िया का ब्याह था और तूने मुझे बुलाया ही नहीं। ये सब लड़कियों के काम है, तुम लड़कों का भला यहाँ क्या काम। चंद्रकला बोली, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना, और देख तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले से बांधते हुए उस दिन कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने अपनी प्रमाणित करते हुए कहा। हाँ कहा था, तो तू अब क्या कर लेगा। जा, नहीं बुलाया और ना कभी बुलाऊंगी। चंद्रकला ने भी गुस्से में आकर बोली, तेरी ये मजाल, तू मुझे नहीं बुलाएगी। और इतना कहकर कमलेश्वर ने चंद्रकला की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। चंद्रकला भी कहाँ कम थी, उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतनी जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद चंद्रकला डर के मारे घर में कहीं छुप गई। इधर कमलेश्वर को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब कमलेश्वर पट्टी करवा कर आ चुका था, लेकिन चंद्रकला का अभी तक कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गई। अब तो प्रतिमा रोने को हो आई और सिर पर हाथ धर कर बैठ गई। उसे लगा ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहल्ला भर चंद्रकला को खोजने में लग गया, लेकिन चंद्रकला कहीं ना मिली। अब रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस भी चंद्रकला को ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आया। चंद्रकला को खोजते खोजते पूरी रात बीत गई, लेकिन चंद्रकला ही ना मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की सी ठंड लगी तो उसने प्रतिमा से कहा कि भीतर से शाल ले आओ। कुछ समय बाद पता चला कि चंद्रकला अपने प्यार से मिलने गई थी। अपने प्यार से मिलने के बाद वापस लौट आई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।